चलिए आज मैट्रिक्स का 7वां लेक्चर है। ठीक है, 7वां लेक्चर है जिसमें आपको 3.2 का 3.2 पे आधारित कुछ क्वेश्चन करा रहे थे। तो एक क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, 2013 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ इतना बराबर a प्लस इतना ही दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का वैल्यू आपको बताना है। इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हल्का क्वेश्चन है, समझते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ जो गिवन है इसको लिख लेते हैं पहले। 9 -1 4 -2 1 3 इज इक्वल टू a प्लस 1 2 -1 0 4 9। यही दिया हुआ है, सिंपल है। a का मान निकालना है तो LHS RHS वाला जो ऑपरेशन आप जानते हो अलजेब्रा का, सिंपल वही ऑपरेशन लगेगा और बन जाएगा। अगर हम a निकालना चाहें यहाँ से विद्यार्थी, तो e तो इधर है ही, e आकर इसमें घट जाएगा। यानी पहले फर्स्ट में हमको लिखना होगा 9 -1 4 -2 1 3, और इसमें से ई जाकर घट जाएगा। ई जाकर घटेगा तो अकेला ए बच जाएगा। 1 2 -1 0 4 9 ऐसे घटाएंगे, सिंपल सा घटेगा। देखिए कैसे, 9 में से 1 घटाएंगे, फिर -1 में से 2 घटेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटता है। फिर 4 में से -1 घटेगा, -2 में से 0 घटेगा, 1 में से 4 घटेगा, और 3 में से 9 घटेगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, 9 में से 1 गया 8, -3, 4 और 1 मिलकर 5, -2 -3, 3 में से 9 गया -6, और यही आंसर हो गया। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आज भरी फ्री में है वीडियो, कल से जो है ये वीडियो ये सब प्राइवेट हो जाएगा। जो पेमेंट किए हैं उन्हीं को दिखाई देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भेजा जाए। ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। ग्रुप में स्क्रीनशॉट चला गया। चलिए अब इसमें एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बराबर, हर टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आपसे नहीं छूटे। डायगोनल 3 -5 7 एंड बी बराबर डायगोनल -1 2 और 4। तो आपको a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालना है। तो देखिए डायगोनली करके लिखा हुआ है, पूरा एक्सपेंड करके नहीं लिखा हुआ है। इसको शॉर्ट कट लिखा हुआ है। a प्लस बी, a का मतलब कौन सी, डायगोनल 3 -5 7 प्लस b का मतलब डायगोनल -1 2 4। अब देखिए इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इसको अगर हम डिटेल में लिखना चाहें, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहें,
तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये डायगोनल में है, डायगोनल में कितना है? 3 है, बाकी सब 0 0, फिर है -5 0 0 0 7। डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, केवल डायगोनल में होगा, बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। प्लस इसके डायगोनल में है, पता है आपको, -1, बाकी 0 0 0 2 0 0 0 4। इसी को ऐड करना है, कर लेंगे। डायगोनल में इस शॉर्टकट लिखा है ना, इसको अगर हम विस्तार से लिखे तो ऐसे ही लिख सकते हैं। डायगोनल में है, देखो, तो इसमें क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। 3 में कितना जुड़ रहा है? 3 में -1, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। फिर 0 में 0 से 0, -5 + 2, फिर 0, लास्ट में 0 0 7 + 4। अच्छा, जुड़ या घट रहा है कौन सा एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट ही, बाकी सब वैसे ही हैं। इसको जोड़ देंगे तो कितना? 3 में से 1 गया, -2 0 0 0 -3 0 0 0 7 4 11, यानी डायगोनल -2 -3 और 11 आया। यही आंसर हो गया। तो अब इस सवाल को देखिए और इस निष्कर्ष को देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ से देखने से कि इसमें डायरेक्ट 3 में -1 जोड़े हैं तो -2, -5 में 2 जोड़े हैं तो -3, 7 में 4 ऐड किए हैं तो 11। इसका मतलब कहीं डायगोनल हो ना, तो है इतना बड़ा ना लिखकर डायरेक्ट भी हम योग निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल और कर लेते हैं इस पर। अगर इसी को हमको घटाना हो तो देखिए हम घटा लेते हैं। डायगोनल 3 -5, 7 में से घटा लेंगे डायगोनल -1 2 4 को, तो क्या हो जाएगा? इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, सिंपल यहीं घटा लीजिए। 3 में से -1 घटेगा, -5 में से 2 घटेगा और 7 में से 4 घटेगा। तो ये कितना हो गया? डायगोनल 3 1 जुट ना जाएगा, 4, 5 2 -7, 7 में से 4 गया 3। यही आंसर हो गया। ठीक है। अगर आपको निकालना है -5a, तो a कितना है? -5। a का मतलब यही डायगोनल 3 -5 और 7, तो इसमें डायरेक्ट गुना कर लेना। इसको अगर हम बड़ा में भी लिखेंगे तो वही फल मिलेगा। जैसे -5 और ये डायगोनल में कह रहा है, तो डायगोनल 3 0 0 0 -5 0 0 0 7 ऐसे है। तो गुना करेंगे तो 5 तिहाई -15 0 0 0 25 0 0 0 -35। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे ही लिख सकते हैं, डायगोनल -15, -25, -35। डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, आपको बता चुके हैं। तो आप इतना स्टेप नहीं भी अगर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लो ना। 5 तिहाई -15, 5 में 5 से 25, 5 में 7 से -35, तो डायरेक्ट गुना करने से भी निकल जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में पूछ देता है, तो ये जरूरी है। स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजिए इसका।
चला गया स्क्रीनशॉट? ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जल्दी से। अच्छा, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कॉपी पे बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, रवि कुमार भेज दिए हैं, ग्रुप में चला गया है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, पेज निकालिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन एक फिर आपको हम दे रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सॉल्व एक्स वाई 3y(x) 1 2 3 5। ठीक है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल सा, 2 मार्क्स का पूछा हुआ था, 2 नंबर का पूछा हुआ था। इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, एक्स वाई 3y(x) 1 2 3 5। अब गुना कैसे करेंगे बालक? गुना होता है रो से कॉलम में, x में 1 से x, y में 2 से 2y। अब सेकेंड से गुना कीजिए, 3y में 1 से 3y, x में 2 से 2x, 3 और 5। अब आपस में बराबर कर लेंगे, x प्लस 2y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। सॉल्व करना है, बहुत आसान है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को घटा लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 4y 6, और ई सेम है, 2x प्लस 3y बराबर 5। घटा लेंगे, कट गया, 4 में से 3 गया 1 y, 6 में से 5 गया 1। y का मान कितना निकल गया? y का मान निकला 1। अब इस y के मान को किसी एक में रख लेंगे, फ्रॉम 1 x प्लस 2y बराबर 3, या x प्लस 2 इंटू वाई का मान 1 इसमें डाल दीजिए, x प्लस 2 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2 यानी 1 हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसको आप दबाइए। इस टाइप का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एक और बड़ा बेहतरीन टाइप इसमें होता है, जिसमें 2 चीज गुना में दिया हुआ हो और एक का मान मालूम नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, वो बड़ी शानदार होता है। उस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। फाइंड द मैट्रिक्स A so that A into 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। इसी मैट्रिक्स का मान क्या होगा ये बताना है आपको। फाइंड द मैट्रिक्स ए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है। आप इसमें इसको डिवाइड में नहीं भेज सकते हो, डिवाइड में नहीं भेज सकते हो। क्यों?
क्योंकि मैट्रिक्स का भाग तो परिभाषित होता नहीं है। मैट्रिक्स में कोसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बताए थे कि नॉट डिफाइन, कोसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट डिफाइन बताए थे आपको। आखिर इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमको ही नहीं मालूम ए, लेकिन ये चीज क्लियर पता है कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमको नहीं पता है, और इसमें गुना हुआ है 1 2 3 4 5 6 से, और गुणनफल हमको मिला है -7 -8 -9 2 4 6। खूब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बारीक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। अभी मैट्रिक्स नहीं मालूम तो हम खाली कोष्ट में मान लिए कि मैट्रिक्स है तो ऐसा ही कुछ होगा, अरेंजमेंट होगा, सजावट होगा। अब इस सजावट में इसका ऑर्डर नहीं पता है, कितना बाई कितना का है, ये हमको नहीं पता है कि कितना बाई कितना का है। हाँ, इसका पता है, इसमें कितना रो है, 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो ये 2/3 का है। इसमें भी 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3 का हो गया। ठीक है, इसके बारे में नहीं पता, तो ऐसा एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कि अगर ए है बी है, दोनों का गुणनफल ए बी होगा। ऑर्डर पे भी चर्चा किए थे, m/n n/p, यानी ये दोनों क्या हो, सेम हो तो गुणा होगा, और गुणनफल का ऑर्डर m × p होगा, ये दोनों होगा। ये कंसेप्ट आपके पास है, ये कंसेप्ट आपके पास है। इसी कंसेप्ट से इसको सोचेंगे। ध्यान दीजिए, यहां जो होता है ना, वहीं यहां होना चाहिए। समझ रहे हो? यहां वाला ही यहां होगा, यानी 2 होगा, और ये दोनों यहां दिखाता है। तो यहाँ इससे मिल जाएगा कितना, फर्स्ट वाला m तो फर्स्ट वाला ना है, तो इसमें फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ई मैट्रिक्स हमारा 2/2 का होगा, ई मैट्रिक्स हमारा 2/2 का होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ई पता करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसका ऑर्डर नहीं पता करोगे तब तक ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी जो नहीं बुझा है, दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। 2/2 का मैट्रिक्स पता चल गया, तो इसको हम ABCD मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, गुना का नियम आप जानते हो कि रो से जितना कॉलम है सब में गुना होगा। ये सब वीडियो जो है लाइव जो पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डेड से बिल्कुल अलग है। जो पहले रिकॉर्डेड वीडियो डाला गया है वो आपका NCERT बन जाए और NCERT का एक्सरसाइज हो जाए, उतना ही भर डाला गया है। तो इस लाइव में बहुत चीज़ नया देखने को मिलता होगा आपको, तो इसको आप मिस नहीं कीजिए। अब यहाँ देखिए बालक, अब क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर खसका रहे हैं।
तो गुना कीजिए, पहले फर्स्ट से कर रहे हैं तो कितना होगा a प्लस 4b, a प्लस 4b। इससे सेकेंड में कर रहे हैं तो 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b। इसी से थर्ड में करेंगे तो 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b। अब सेकेंड से कीजिए c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, -7, -8, -9, 2 4 6। ये गुना कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट, जब गुणनफल मिल गया तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर हो तो संगत सदस्य भी आपस में बराबर होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके। तो ए और बी निकालना है, ए बी सी डी हमको निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए ए और बी से रिलेटेड दो ही समीकरण काफ़ी, इसमें है 3 वो, लेकिन 2 ही हम लेकर चलेंगे। तो क्या लिख दें, a प्लस 4b बराबर कितना -7, और एक 2a प्लस 5b बराबर कितना -8। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में 2 से गुना करके 2 घटा लेते हैं। 2a प्लस 8b, चलिए यहाँ देखिए 2a प्लस 8b, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं और 7 दूना -14। ये कितना है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और प्लस कट गया, 8 में से 5 गया, 3b, 14 में से 8 गया, -6, तो b बराबर -2 आया। इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, या a प्लस 4b का मान -2 है। a बराबर 4 दूना 8, इधर -8 है, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1, a और b निकल गया। अगेन c और d सॉल्व करने के लिए इससे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगेन c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, इसको समीकरण 3 मान रहे हैं, और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ से जो हम किए हैं तो इससे ए बी निकला है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी डी निकलेगा। ए बी सी डी मालूम हो जाए तो ये मैट्रिक्स जो मालूम नहीं था वो मालूम हो जाएगा, हमको मालूम चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3 में 2 से गुना करके 4 को घटा लेते हैं। 2 से गुना होगा तो 2c प्लस 8d बराबर 4, नीचे है 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। घटा लेंगे, कट जाएगा, 3d इज इक्वल टू 0, तो d का मान 0 आ गया। अब इसका मान किसी एक में रख लेंगे, इसका मान किसी एक में रख लेंगे। किस में रख ले, 3 में रख लेते हैं। जब d के जगह पर 0 रखेंगे तो c का मान इससे निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो c का मान 2 आ गया। नाउ अब क्या होगा, a जिसको हम क्या माने थे स्टार्टिंग में, ए बी सी डी, इसका मान निकल गया। a का मान आ गया है 1, b का मान आ गया है -2, c का मान आ गया है 2, और d का मान आ गया है 0, और ये कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप को भी आप देखिएगा, मजबूत रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में इसको भेजा जाए। स्क्रीनशॉट ले लूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चला गया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़े हम। देखिए तो 3.2 में जितना टाइप का क्वेश्चन था वो सब आपका यहाँ पर बन गया। अब हम यहाँ पर 3.3 के लिए थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 3.3 के लिए थ्योरी का बात करेंगे। और इस पे आप 3.2 अब बना सकते हो घर पे। 2 दिन से होमवर्क भी कर रखे थे, मैक्सिमम लोग बना भी लिया होगा। अब आइए हम लोग थ्योरी करते हैं 3.3 का। थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का थ्योरी तो एक्चुअल 3.3 जो है वो ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है परिवर्तन, यानी रो और कॉलम को आपस में अगर बदल दें, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में अगर हम बदल दें तो मैट्रिक्स का परिवर्त निकल जाएगा, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त बहुत बेहतरीन टॉपिक। रो को कॉलम में बदलना होता है और कॉलम को रो में बदलना होता है। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A is denoted by A dash या A के पावर T and obtained by interchanging rows and columns. The transpose of a matrix A is denoted by A के ट्रांसपोज या A के पावर T and obtained by interchanging rows and columns. ठीक है, rows and columns। किसी आव्यूह के T द्वारा सूचित किया जाता है जो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने से प्राप्त होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको रटना उटना नहीं है, समझाने के लिए लिखे हैं कि कभी आप भूल गए अगर बात को तो वहाँ पर आप इस थ्योरी को, इस नोट्स को पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगा। या लिखे हैं किसी आव्यूह के परिवर्त को ए का मतलब ए डैश या ए के पावर टी द्वारा सूचित किया जाता है जो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने से प्राप्त होता है। ठीक है विद्यार्थी,
अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे और उसका परिवर्तन निकालेंगे, देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ए बराबर का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 3 × 2 का, चूँकि 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसमें एक रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 गो रो है और कॉलम 2 गो है। 3/2 का कोई एक मैट्रिक्स है। इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज। क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? परिवर्त निकालना है। तो ए डैश से सूचित करेंगे और इसमें होगा क्या, जितना रो है सब कॉलम में बदल जाएगा या कॉलम रो में बदल जाएगा, ठीक है। यानी जो R1 है वो हो जाएगा C1, जो R1 था वो कौन सी बन गया? C1। जो R2 था वो बन जाएगा C2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखाएगा। जो R3 था वो C3 बन जाएगा, C1 C2 C3। या यूं कहें कि जो कॉलम था वो देखो रो में बदल गया होगा। कॉलम 135 था, रो में हो गया, R1 और R2 हो गया। यानी इसका अगर हम ऑर्डर पूछें तो 2/3, 2/3 का ऑर्डर हो गया। 3/2 का मैट्रिक्स 2/3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ट्रांसपोज में देख रहे हो 2/3 का 3/2 का 2/3 में बदल जा रहा है। समझ रहे बात को? तो एक यहाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका देख लेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन, गणितीय परिभाषा। यदि a बराबर aij m/n हो तो a का ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम आपस में बदल जाता है। देखो ना, 3/2 है 2/3 हो गया। रो का संख्या था वो कॉलम में चला गया, कॉलम है वो रो में, तो यहाँ पर ही उलट जाएगा, i j हो जाएगा ji और m/n भी n/m हो जाएगा। देन इट्स ट्रांसपोज। इसका हिंदी छोड़ देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा कि यदि ए इतना हो तो इसका ट्रांसपोज इतना होगा, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ जाएगा। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को किस में लिख देना है, कॉलम में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, ऐसे लिख देना है तो ट्रांसपोज मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। चलिए इतना लोग देख रहा है। नीचे लाइक का बटन है, अगर समझ में आ रहा हो तो उसको आप दबा सकते हैं। रो को हम किस में लिख रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं, तो हमारा ट्रांसपोज मिल जा रहा है, परिवर्त मिल जा रहा है आप यू का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। एक और एग्जांपल देखते हैं।
ए दिया है 2√2 0, 3 माइनस 2 2/5। इसका हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का हिंदी परिवर्त। और ये कैसे निकलता है? रो को हम किस में बदलते हैं? कॉलम में। कैसे सूचित करते हैं? एक के ट्रांसपोज को ऐसे सूचित करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो रो में है, जो R1 है, यह R1 कहाँ लिखाएगा? C1 में 2√2 और 0। रो लिखा गया कॉलम में, रो को कॉलम में लिख देना है, रो को कॉलम में लिख देना है। और ई है R2, R2 को C2 में लिख देंगे, 3 माइनस 2 2/5। और ये हो गया आपका ट्रांसपोज। ठीक है, रो को कॉलम में लिख देंगे तो इससे हमारा ट्रांसपोज मिल जाएगा। अगला एक और एग्जांपल देखिए, b बराबर 1 2 3 है, इसका ट्रांसपोज आपको लिखना है। तो आप रो को किस में बदलो? कॉलम में। कैसे सूचित करते हैं? इसे 1 2 3 ऐसे हो गया, था रो में लिखा गया कॉलम में, मिल गया ट्रांसपोज। था रो में लिखा गया कॉलम में, मिल गया ट्रांसपोज। तो जब भी ट्रांसपोज निकालना हो तो ऐसे ही निकालें, एकदम सिंपल तरीका है इसका। अगला एक एग्जांपल देखते हैं। और दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। अगला एग्जांपल लिखते हैं, c बराबर 1 2 3 और लिखना है इसका ट्रांसपोज। c का ट्रांसपोज कितना होगा? जो कॉलम है उसको रो में लिख लेंगे। 1 2 3 जिस पोजीशन में है उसका जस्ट उल्टा लिख लेना है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, जिस पोजीशन में उसका जस्ट उल्टा लिख लेना है। समझ रहे हो बात को? वन 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जो रो में है कॉलम में लिखा जाएगा 1 2 3, जो सेकंड रो में है उसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे 456। जो थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे 7 8 9। और ये बन गया ट्रांसपोज। तो तू लोग अब ट्रांसपोज लिखने आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट भेजा जाए, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट चला गया, सत्य प्रकाश भेज दिए हैं। चलिए आज ग्रुप से जो है बिना पेमेंट वाले को हटाएंगे भी, तो कहीं किसी का गलती से हट जाए, पेमेंट हो गया हो तो व्हाट्सअप करेगा तो फिर जोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि कल से जो है ही प्राइवेट चलेगा, कल से जो पेमेंट किए रहेगा उसी को दिखाई देगा। अब थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, चाहे ऑफ, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह के परिवर्त का गुण। आव्यूह के परिवर्त का गुण, क्या क्या गुण है इसमें?
ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। डबल ट्रांसपोज कितना होता है? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। एक बार रो को कॉलम में बदलिएगा, फिर उसको कॉलम में बदलिएगा तो सेम आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, ए मान लीजिए कितना है 2 3 -1 0 -5 7। अब आइए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जो रो में है कॉलम में लिखाएगा 2 3 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 0 -5 7। अगेन दोबारा फिर इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। फिर जो रो में है वो कॉलम में लिखाएगा। 2 0 रो में है तो कॉलम में लिखेंगे। 3 -5 3 -5 -1 7 -1 7 और ये पुनः ए के बराबर आ गया। चूंकि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, यहाँ साबित हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? साबित हो गया। डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। डबल ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर। दो मैट्रिसेस को जोड़कर ट्रांसपोज निकालो या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ो, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, ये दो के लिए ही नहीं है, ये दो से ज्यादा के लिए भी सही है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट का ट्रांसपोज है तो इस सब का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लो और जोड़ दो, सेम आएगा। दूसरा के बाद तीसरा नंबर प्रॉपर्टी माइनस वाला, a माइनस बी का ट्रांसपोज। माइनस है, इसका भी अलग अलग होगा, a के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज। सिमिलरली दो से अगर ज्यादा भी है और होल का ट्रांसपोज है तो अलग अलग ट्रांसपोज हम इसका लिख सकते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा, सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। चौथा में है प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, अब गुना वाला बचता है। तो कोई कांस्टेंट इंटू ए का ट्रांसपोज हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। पांचवा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखिए। ए बी का ट्रांसपोज ये उल्टा होता है, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। सिमिलरली अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अगर दो गो से ज़्यादा हो तब, अगर दो गो से ज़्यादा हो तब क्या होगा? तो ए बी सी अगर दो से ज़्यादा है तो भी उल्टा लिखाएगा, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का, जस्ट उल्टा से शुरू करेंगे। ये हो गया 5 गो प्रॉपर्टी किसका? ट्रांसपोज का। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है और इस पांचों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, ये फ़ायदा पहुंचाएगा ऑब्जेक्टिव बनाते समय। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और टॉपिक है कि
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, दो और टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, न्यू नया टाइप। इसको मिटा दें, रो को हम कॉलम में लिख लिए हैं, तो उसका फिर डबल करेंगे तो फिर रो कॉलम में लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में था वैसा ही आ गया, यानी डबल ट्रांसपोज सिंपल ए के बराबर होगा। अब आइए कुछ टाइप को स्टडी किया जाए कि टाइप क्या होगा। तो इसमें एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पढ़ना है आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, नाम से ही स्पष्ट है, सिमेट्रिक है यहाँ पर, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक किसे कहेंगे? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। डेफिनेशन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एम, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो कॉलम का संख्या क्या होगा? सेम होगा। इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज बराबर ए। हिंदी लिख देते हैं, वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम बाई एम को सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। अब आपके मन में आता होगा कि ऐसा एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे जिसमें ए का ट्रांसपोज करें पुनः ए के बराबर आ जाए, ऐसा एग्जाम्पल हम लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको एक फॉर्म बता रहे हैं, उससे भी पहले एक नोट यहाँ देख लीजिए। क्या सीखे आप? इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए मैट्रिक्स को अगर हम ए आई जे कहें तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। ट्रांसपोज में रो कॉलम आपस में क्या हो जाता है? बदल जाता है। समझ गए? ए आई जे क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो अंदर का एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा, अंदर का एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा। इसलिए अब उल्टा लिख देते हैं, ए आई जे बराबर ए जे आई। बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा हुआ था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर ए जे आई होता है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है कि ए आई जे बराबर 0 होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये 2013 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए,
अब यहाँ पर जो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताए हैं, सिमेट्रिक के लिए ही एक रिजल्ट आया, इसका आवश्यकता पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। अब जो हम सिमेट्रिक का मामला बताए हैं, इसका आखिर फॉर्म क्या होगा, कैसा होगा, ये देखने में किसी भी मैट्रिक्स को लिख देंगे तब तो सिमेट्रिक नहीं ना होगा जी। सिमेट्रिक वह होगा जिसका ट्रांसपोज निकालें और उसी के बराबर आ जाए, ट्रांसपोज निकालें और उसी के बराबर आ जाए, तब उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। तो एग्जाम्पल भी बड़ा हिसाब से देना होगा। ऑर्डर जैसे हम 2/2 का, अगर हम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पर विचार करें तो देखिए कैसे लिखेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये लिखने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा, डायगोनल में कुछ भी लिख दीजिएगा, नॉन डायगोनल सेम रखिएगा, इसको सेम रखकर ऐसा अगर लिखेंगे ना एग्जाम्पल, तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनल में कुछ भी लिखो, नॉन डायगोनल सेम होना चाहिए, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। समझ गए बात को। अब इसका हम प्रूफ भी बता रहे हैं, प्रूफ भी बता रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जाइए तो भूल गए हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ाने में मग्न हो जा रहे हैं, बस स्क्रीनशॉट वाला मामला खत्म हो जा रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, और कल से सब वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो हम उसका आज जो है या तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे या अलग, जो पेमेंट जिसका हो गया है उसका फ्रेश अलग ग्रुप बनेगा, उसी में लिंक जाएगा, उतना ही लोग देख पाएंगे। चूँकि पेड कोर्स है और जो असहाय हैं, पेमेंट पैसा में दिक्कत है, उनके लिए यूट्यूब पे फ्री में वीडियो सब डाला गया है, रिकॉर्डेड वीडियो, वहाँ से वो देख सकते हैं। और यह कोर्स पेड कोर्स है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस है और इसमें एग्ज़ाम में जितना पूछने वाला क्वेश्चन है वो सब मिलेगा, और वहाँ पर जो लेक्चर है वो सब एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बताया गया है, तो वहाँ से भी लाभ मिल सकता है। अब चलिए, दोनों का ख्याल किया गया है, जिनको पेमेंट का दिक्कत है उनका भी। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। अभी जो बताए ए बराबर, यही ना बताए, ए बी और इधर जी और जी, ऐसा ई हमेशा सिमेट्रिक होता है। इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, इसका हम आपको प्रूफ बता रहे हैं। ए दिया हुआ है, ई R1 है, फर्स्ट रो है, ई सेकेंड रो है। अब इसका आइए हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का हिंदी क्या बताएं स्टूडेंट? परिवर्त बताएं। इस कैसे सूचित करते हैं? ए डैश से। इसमें जो R1 है वो कहाँ आ जाएगा? C1 पे। R2 है वो कहाँ आ जाएगा? C2 पर आ जाएगा। ट्रांसपोज निकल गया, R1 C1 पे, R2 C2 पे। अब देखिए ये फिर वही चीज है, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज बिल्कुल ए आया, इसलिए ए जो होगा सिमेट्रिक होगा। समझ गए? बात समझ में आ गया? संकेत दीजिए, बताइए कि समझ में आ गया। नीचे लाइक का बटन है, उसको दबाइए। ट्रांसपोज हम लिखे हैं, सिंपल सा ट्रांसपोज लिखे हैं, रो को कॉलम में लिख लिए हैं बस, और देखें कि क्या वैल्यू सेम हुआ कि अलग अलग हुआ, तो सेम ही है, जबकि हम रो को कॉलम में लिख लिए हैं
फिर भी वैल्यू सेम है, इसका मतलब ही सिमेट्रिक हो गया। तो आप हमेशा एग्जाम्पल जो भी मानिएगा वो इसी टाइप से मानिएगा। जैसे आपको अपना से कोई एग्जाम्पल कहें लिखने के लिए, तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए। जैसे हाँ, एक प्रूव दैट ए बराबर, देखिए एक एग्जाम्पल अपना से लिख रहे हैं हम अपने से। यहाँ मान लिए 2, यहाँ 5, कुछ भी अलग अलग, यहाँ कुछ भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ सेम लिखना है, 7 और 7 लिख दिया। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पक्का सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये पक्का होगा आपका सिमेट्रिक। इसका प्रूफ करके हम बता दे रहे हैं। ये कितना दिया है, 2 7 7 5। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्त। रो को कॉलम में लिखना है, R1 है, R2 है, ट्रांसपोज निकालना है। तो R1 को C1 में लिखना है, 27 है ना, R1 है 2 7, तो यहाँ 2 7 C1 में लिख दिए, और इस 7 5 R2 C2 में लिखा जाएगा। तो क्या यहाँ फिर तो सेम आ गया, उतना ही है। तो यहाँ पर A का ट्रांसपोज A के बराबर ही है, इसलिए A कौन सा मैट्रिक्स हो गया, और यही प्रूफ करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तो जो हम फॉर्म बताए हैं वो कितना बाई कितना का फॉर्म बताए हैं, 2/2 के लिए। अब हम 3/3 के लिए देखते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा। ये पूरा डिटेल करना है, इतना डिटेल आप YouTube पे भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल बेसिक है एकदम। जो बिल्कुल नहीं जान रहा है उसको भी एक एक वीडियो अगर दिखा दिया जाए तो विषय वस्तु को अच्छा से समझ पाएगा, इस पर पकड़ बन जाएगा उसका। अब आइए हम ऑर्डर 3/3 का बात करते हैं। इसमें भी यहाँ कुछ भी ABC कुछ भी यहाँ सेम लिखना है, G तो G, F तो F, H तो H, E वाला कुछ भी हो, E सेम होना चाहिए, G F F H H ऐसा। E जो होता है इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लिख कर आपको बता रहे हैं। ए बराबर, यहाँ हम कुछ भी लिख रहे हैं, 2 3 4, यहाँ सेम लिखेंगे 1 1 5 5 8 8। देखिए यहाँ कुछ भी लिखे हैं, लेकिन इस जगह पर सेम लिखा है। इसका अब ट्रांसपोज निकालिए। नाउ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, इसमें जो R1 है 215 यहाँ लिखाएगा 215, R1 हो जाएगा C1 में। देखो नहीं, R1 215, ये भी 215 है,
R2 138, ई भी 138 है C2। R3 584, ई भी 584 है। तो बदलेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। R1 215 तो C1 भी 215। R2 सेकेंड रो 138 तो सेकेंड कॉलम भी 138। थर्ड रो 584 है, थर्ड कॉलम भी 584। बदलेंगे तो कोई अंतर ऑटोमेटिक नहीं पड़ेगा यहाँ। चलिए, तो R1 को हम C1 में लिख लिए, R2 को C2 में लिख लें, R3 को C3 में लिख रहे हैं। हम सभी रो को कॉलम में लिख लिए, लेकिन फिर भी A के बराबर ही आया, क्योंकि A का ट्रांसपोज बराबर A, इसलिए A जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो कल से वहीं 3 से 4 प्राइवेट हो जाएगा वीडियो। आज 7वां लेक्चर, 7 दिन फ्री था। और वही अब कल पढ़ाते समय फिर बीच बीच में आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सर लिंक भेजिए लिंक भेजिए, तो नहीं भेज पाएंगे। तो आप जो है पेमेंट अगर नहीं किए हैं तो पेमेंट करके, और ग्रुप में अलग जो ग्रुप हम बनाने वाले हैं जिसमें बॉयज़ अलग होगा, गर्ल्स का अलग कर लेंगे, और उस दोनों में लिंक भेजेंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे। जितना आदमी जुड़ेगा उससे वही पढ़ेगा। और वो जो है प्राइवेट में रहेगा, मतलब वो आप जो जुड़ेगा वही देख सकता है। बाकी लोग यूट्यूब से डायरेक्ट खोजेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस ग्रुप में भी जो है अभी जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं इसमें भी फ़ोटो नहीं जाएगा, आपको अपने मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना होगा। हाँ, होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को इस ग्रुप में आप बना के भेज सकते हो। इस ग्रुप का इस्तेमाल स्क्रीनशॉट भेजने के लिए भी नहीं होगा, कल से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप में केवल होमवर्क वगैरह आप भेज सकते हो। जो पेमेंट नहीं किए हैं, करना चाह रहे हैं, तो इसी पे 95 760 36 339 पर फ़ोन पे से या गूगल पे से किसी से भी आप इस नंबर पे भेज सकते हो पेमेंट। 2400 रुपये आपको भेजना है, और उसके बाद फिर लगातार पढ़ना है। ये चीज़ क्लियर है कि 3 साढ़े 3 महीने में आराम से ख़त्म कर देंगे हम। रेगुलर 1-1 घंटा चल रहा है, आप देख ही रहे हो, 7 दिन में 7 घंटा पढ़ाएँ, और रेगुलर चलेगा तो इसमें कुछ है नहीं। बहुत जल्दी हम लोग 3.3 तक पहुँच गए फुल कंसेप्ट के साथ। तो डीपली पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं घबराएगा, और इसको अच्छा से नोट्स बना लोगे तो आप टीचर भी बन सकते हो। तो अभी तक जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर लेंगे। अब हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।